रिकवरी? सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल यही आपके मन में है। दूसरा सवाल है कि आई तो ठीक, अच्छी बात है, वेलकम, लेकिन वाकई में टिकेगी क्या? फिर से पिट नहीं जाएंगी, गिर नहीं जाएंगी? दूसरा सवाल। तीसरा, इस रिकवरी में क्या करें? खरीदारी करना चाहिए कि नीचे के लेवल पर अच्छा मिल रहा है, या फिर ऊपर में पोजीशन हल्की करनी है? चौथा सवाल है कि किन लेवल के ऊपर बंद होने पर रिस्क हो जाएगी कम या खत्म, और किन लेवल को अब सपोर्ट मानकर चलें? और मिड स्मॉल कैप शेयरों में इतनी तेजी क्यों देखी नहीं जाती, या देखने की आदत नहीं पड़ी हुई, आदत छूट गई इतनी तेजी देखने की। लेकिन सर सबसे पहले तो ये रिकवरी की वजह ही समझना चाहेंगे। एक सिंपल सी वजह, एक ही वजह है, ओवरसोल्ड थे बाजार, इसलिए रिकवर हुआ है, ये एक वजह है। लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ एक वजह बोलूँगा तो आप मानेंगे नहीं, और जब रिकवरी इतनी अच्छी आई और ऐसे माहौल में आई जब आप उम्मीद ना करें, लोगों को नहीं होगी, हमें तो थी सुबह उम्मीद। हमने तो आज दो डेटा आपके सामने ऐसे रखे जिससे हमने कहा कि रिकवरी बनती है। एक निफ्टी के डेटा थे, एक एफआईज के डेटा थे। अब मैं बता दूं रिकवरी आने की वजह ओवरसोल्ड थी, लेकिन ये ओवरसोल्ड कब और कैसे हुई वो समझना जरूरी है। एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन घटकर 8.6% पर आ गई थी, 9% से नीचे, राइट। और ये 24,000 और ये पोजीशन काफ़ी लंबे समय बाद बनी थी कि जो आपको 15 महीने के निचले स्तरों पर आती हुई दिखी। इसका मतलब है कि कितना बेच के बेचेंगे भाई, एफआई इतने लो लेवल पे चल रहे हैं, तो और बेचने की जगह कम हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, 24,450 के आसपास आज हमने आपको ये भी दिया था कि किस तरह से मल्टीपल सपोर्ट लेने की कोशिश निफ्टी कर रहा है। और 12 मई के बाद 4 बार 24,450 के करीब पहुंचा निफ्टी, लेकिन टूटा नहीं और वहाँ से रिकवर होता हुआ दिखा है। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, अगस्त 2023, 2 साल बाद ऐसा हुआ है नेहा जी कि लगातार 5 हफ्ते निफ्टी नेगेटिव बंद हुआ है। अब वो पिछली बार अगस्त 2023 में हुआ था, अब वापस जाके हुआ, तो ऐसा तो क्या खराब हो गया बाजार के, ताला थोड़ी लग जाएगा, राइट। तो वो भी एक थोड़ा ओवरसोल्ड, ये सारे ओवरसोल्ड होने के निशान हैं आपके लिए। अब इन सब के बीच में जाने अनजाने, आज सुबह भी आपने पूछा था, मैंने कहा कि मुझे अमेरिका से संकेत अच्छे लग रहे हैं, और ये सरप्राइजिंग था कि अगर 600 पॉइंट अमेरिका घटता है तो हमारे संकेत अच्छे कैसे और हमारे गिफ्ट निफ्टी ऊपर कैसे है? तो वजह साफ है, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड का घटना, वहाँ ब्याज दरों में कटौती की तरफ इशारा करा है। उनके इकोनॉमी के डेटा खराब आए, वो अच्छे हैं, दरें घटाने के लिए आज से। दूसरा, डॉलर इंडेक्स 6 दिन से बढ़ रहा था, उस पर ब्रेक लगा। तीसरा, कच्चा तेल हमारा 72-73 से 69 के आसपास आ गया। तो 3 बड़े संकेत अमेरिका से थे जो हमें जोश देते हुए दिखे। तो एक और ओवरसोल्ड बाजार, और दूसरी तरफ अच्छा। अब अल्टीमेटली तो डिमांड सप्लाई है, तो एफआईज की थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के संकेत आज स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। जिस तरह से स्लो एंड स्टडी बाजार धीमे धीमे ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है कैश में भले आपको फिर से आपको खरीदारी का आंकड़ा दिख जाए छोटा मोटा, या आए तो बड़ी खरीदारी ना आए, लेकिन पूरी तरह से ये स्क्रीन बता रही कि इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में कहीं कहीं आज शॉर्ट कवरिंग के संकेत आपको एफआईज की तरफ से दिख रहे हैं, वो साफ है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ये रिकवरी टिकेगी? हाँ, अगर और मगर के साथ। अच्छा, क्या अगर ये है कि 24,450 न टूटे, और मगर ये है 25,000 के ऊपर नहीं निकलेंगे। दोनों ही तरफ है। हाँ, नहीं क्या करेंगे हम, मतलब मैं कोई अपने मन से अपने घर से तो लेवल नहीं ला सकता। जो स्क्रीन बता रही, जो मार्केट बता रहा है, वही बताना पड़ेगा। मेरा बस चले मैं तो कब से 26,277 के पार निकाल देता निफ्टी को, राइट। लेकिन जो बाजार बोलेगा हमें वही कहना पड़ेगा और वही बताना पड़ेगा। तो 24,450 न टूटे तो 25,000 तक की रिकवरी हो सकती है। क्यों हो सकती है, वो मैंने सुबह ही बताया। 4 बार जब आपका 24,450 500 पर निफ्टी पहुंचा, तो चारों बार 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे में रिकवरी बनी। और कितनी बनी? मिनिमम 2, मैक्सिमम 2.5% की। 2 से 2.5% का मतलब आपका ब्रॉडली 25,000 के आसपास आता है, करेक्ट। सो हम 25,000 तक की रिकवरी के लिए प्ले करेंगे, ये देखेंगे। क्योंकि एक तरफ सही पड़ गया हमारा डिसीजन कि 24,450 नहीं टूटना चाहिए। अब उम्मीद करेंगे कि दूसरी तरफ भी सही पड़ जाएगा 25,000, उसके बाद रिव्यू करेंगे। पहला 25,000 पे जाके रुकना चाहिए, ये रिकवरी का हमारा टारगेट है। अब नीचे में 24,450, 24,550 अब थोड़े समय के लिए मजबूत सपोर्ट रहेगा, इसको हम आसानी से नहीं टूटेंगे। और ऊपर में तुरंत आज के लिए जो ऊपर का टारगेट है 24,765 से 24,850 तक का, आज से लेकर कल सुबह तक का टारगेट, ये आपके लिए निकल कर आता है। ठीक है, क्लियर है। बाकी 25,000 है, आपको शॉर्ट टर्म आज कल चाहिए, ये है 1-2 दिनों का चाहिए, 3 दिनों का चाहिए, 25,000। ठीक है। अब मुझे रिकवरी में क्या करना है? होल्ड, अगर आप फंसे हुए ट्रेडर हैं तो। ओके। और आपका स्टॉप लॉस रिवाइज 24,450 के नीचे की क्लोज का हो जाता है। 25,000 आया, रिव्यू करें मेरी, और वहाँ पे एग्जिट करना है, एग्जिट कर लें। लॉस बुक करना है, प्रॉफिट बुक करना है, वो कर लें। अगर उससे पहले पोजीशन आपकी थोड़ी पहले की है, फॉर एग्जांपल 24,850 की है, और फंसे हुए आप फील करते हैं मैं तो मर गया, मैं तो मर गया। अगर शुक्रवार को आप बहुत गंदी वाली फीलिंग आई और पूरा वीकेंड आपने खुद के ऊपर और अपने परिवार और दोस्तों पर फ्रेंडशिप डे भी नहीं मनाया, आपने सब पे गुस्सा किया
हे भगवान, मेरा तो बेच देना था, मिस हो गया। अब मंडे तो पता नहीं है, ब्लैक मंडे हो जाएगा, और वो क्या डाउ इतना गिर गया, और एफआई ने इतना बेच दिया, ये सब करके अगर ऐसे सारे बुरे बुरे ख्याल आए हो मन में वीकेंड पे, तो जैसे अपना भाव आए निकल जाएगा, ठीक है, उसके आसपास निकल जाएगा। क्योंकि भाई देखो, अब इसका मतलब क्लियर है ना भाई, डर है, और डर है तो फिर आपने सोचा ही नहीं कि आपको रिकवरी मिलेगी, मिल गई ना, तो किस्मत समझो उसको। ठीक है। जब किस्मत आपका साथ दे दे, आप नहीं लेना चाहते, तो फिर आपकी किस्मत बराबर। तो जहाँ जहाँ जिसको डर लगा हो, वीकेंड जिसने ख़राब किया हो, उसको अपनी अपनी सिचुएशन ठीक होते ही रीजनेबल लॉस, कॉस्ट, प्रॉफिट, हल्का फुल्का एग्जिट कर लो, बाकी 25,000 पे रिव्यू करें। क्लियर है? ओके सर, अभी 25,000 अटेम्प्ट करेगा, लेकिन उससे पहले मेरी रिस्क कहाँ कम हो जाती है? 25,000 तो जब आएगा तब आएगा, अभी भी 300 पॉइंट की दूरी पर है, लेकिन मेरा रिस्क कहाँ घटेगा, किस लेवल के ऊपर? ये अच्छा सवाल है। रिस्क घटेगा 24,800 के ऊपर। जब तक 24,800 के नीचे आप हैं, तब तक आप रिस्क में हैं, आपका कुछ लाइफ में चेंज नहीं हुआ, कमज़ोर थे, हैं और रहेंगे। क्यों 24,800? शुक्रवार का हाई 24,784। ओके, उसके ऊपर शुक्रवार, आपने शुक्रवार का लो नहीं तोड़ा, शुक्रवार का हाई तोड़ दे, हाई तोड़ के उसके ऊपर बंद हो जाए, तब तो आप मजबूती की रिकवरी की क्या होती है? आप हायर हाई हायर लो बनाए, पिछले दिन के हाई से ऊपर बंद हो, और डे हाई पर जाकर बंद हो। अगर ये 3 चीज़ें आप कर ले लाइफ में, तो आप अपने आप को मजबूत फील करिए। ठीक है। तो अभी तक तो एक ही हुई है कि पिछले दिन का लो हमने, अभी तो पिछले दिन का हाई भी नहीं तोड़ा, तो अभी तक ऐसे कोई बहुत कूद के कॉलर ऊंची करने जैसा मामला नहीं कि हम बहुत अच्छे कुछ अच्छे नहीं है। हल्की शॉर्ट कवरिंग रिकवरी है, हल्की। अभी बैंक निफ्टी तो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। बैंक निफ्टी तो अभी भी 11 पॉइंट नीचे, तो बैंक निफ्टी ने तो लोअर लो बनाया है, लोअर हाई है। तो बैंक निफ्टी जो आपके निफ्टी का एक बड़ा कंपोनेंट है, 30% का वजन रखने वाला है, ये तो हिलने का नाम ही नहीं रहा, चल नहीं रहा ये। तो इसलिए अभी तक जो है ना, छोटी बड़ी अति उत्साह वाली रिकवरी नहीं है, ऑनेस्टली। हल्की फुल्की है, ठीक है, बहुत ओवरसोल्ड है, इसलिए थोड़ा रिकवर होना है, बस उतना ही। क्योंकि आज आपको थोड़े ग्लोबल सपोर्ट एक साथ मिल गए अच्छे, और पोजीशन इतनी ओवरसोल्ड है कि थोड़ी रिकवरी बनती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कूदने। 24,800 के ऊपर तो पहली चीज़ तो आज बंद ना हो, तब तक आप सोचे मत कि आप मजबूत हैं। एक अंदर फीलिंग मत लाओ, खुशी वाली ला सकते हो, ऊपर है, मजबूती वाली मत लाओ। बैंक निफ्टी देखो, जब तक आप रियलिस्टिक रहेंगे कि मजबूत नहीं है, नहीं है तो नहीं है। ऊपर होने में, खुश होने में कोई हर्ज नहीं, होना भी चाहिए कि रिकवरी है, चलो थोड़ा राहत मिलती लोगों को, बट खुश होने जैसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी, अरे वो छोड़ो, मज़ा ही नहीं आ रहा देख के, बिल्कुल ही बेकार है। अच्छा ठीक है। 55,437 का आज का लो है, 55,750 सुबह सुबह 15 मिनट में पहले बना है। एक बार वापस निफ्टी को देखो, मस्ट लर्न फ्रॉम निफ्टी। कितनी बार सुबह के हाई को बार बार लगातार पा गया। बैंक निफ्टी में के टीले पे छोटी सी घास का टुकड़ा तक नहीं बन पा रहा है, बिल्कुल एकदम बंजर है एकदम इनका टॉप, राइट। लाओ बैंक निफ्टी इधर देखो, बैंक निफ्टी बार बार हायर हाई बना रहा है। सो इसलिए आज सुबह भी आपने पूछा, मैंने कहा बैंक निफ्टी को इग्नोर करो, नहीं दिख रहा, वो मज़ा नहीं दिख रहा। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आप शॉर्ट का सौदा बहुत बड़ा ले सकते हो, क्योंकि निफ्टी आपका मजबूत है। सो सिंपल ये है नेहा जी, बढ़ने में निफ्टी आगे रहेगा, घटने में बैंक निफ्टी आगे रहेगा, अभी तक का डेटा ही है। और ये मिड और स्मॉल कैप जो दौड़े हैं, इसमें कितना खुश हूँ और क्यों दौड़े हैं ये छोटे शेयर? हाँ। भाई इनका तो सिंपल है कि जब दिग्गजों में खरीदारी लौटती है, इनका गिरना बंद होता है, थोड़ी रिकवरी आती है, तो इनका कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। ये तो बड़े भाई की तरफ देखते हैं ना, है ना, सेनापति की तरफ। सेनापति लड़ने को तैयार है, सेनापति वाले घर से नहीं आया अभी तक हम कहाँ लड़ेंगे, वैसा हाल है। सो निफ्टी को देख के थोड़ा सा इनका कॉन्फिडेंस है। और दूसरी बात, निफ्टी के मुकाबले में आपको ज़्यादा बड़े हुए दिख रहा है, जैसे 670 पॉइंट आपका मिड के ऊपर है, 1.25%, स्मॉल कैप भी 1.25%। तो देखो, ये बढ़ने गिरने में आगे रहते हैं, तो बढ़ने में भी आगे रहेंगे, गिरेंगे ज़्यादा, बढ़ेंगे भी ज़्यादा, ये चीज़ क्लियर है। अचानक से भगवान न करे, समझो अभी निफ्टी 150 नीचे गिर जाए, ठीक है, ये तुरंत ही लाल में आ जाएंगे, इनको टाइम नहीं लगेगा। ये तो ऐसा ही है मामला, इनका अपना दिमाग खुद है नहीं कुछ, अभी ये पीछे पीछे चल रहे हैं बस। ठीक है, डन।